सफल होगी तेरी आराधना। अगले 48 घंटे में उनकी सर्जरी नहीं की गई तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। शगुन का शादी मुबारक हो जीवन काका। काउंटर, पूरा पैसा लाया मैं। अभी फटाफट बिल बनाने का और डॉक्टर को बोल ऑपरेशन का तैयारी चालू कर। हाँ चाची, थैंक यू। क्या हुआ तेरे को? हाँ क्या हुआ? अरे ये देख, पैसा आ गया है। हाँ अब परेशान नहीं होने का, सब मस्त होएगा। अभी अच्छा से होगा ऑपरेशन गजानन का। सॉरी दादू का। फिर अपन दोनों का शादी होगा तो दुल्हन बनेगी, मैं दूल्हा बनेगा, दूल्हा बनेगा। ए डॉक्टर सुन ना, थोड़ा बात करने का था तेरे से। बोलिए। वो जो गजानन का ऑपरेशन हुआ है उसको ठीक होने में कितना टाइम जाएगा? Recovery time is minimum 10 to 15 days. After this, a major surgery. हिंदी नहीं आते क्या रे तेरे को? हिंदी में बोलना। कम से कम 2 हफ्ते लगेंगे। 2 हफ्ते? अरे इतना टाइम नहीं है रे अपने पास। अरे शादी करने के मेरे को बहुत अर्जेंट है। कौन है ये? सर आपका बिल रेडी है सर। चल कट अभी इधर से। चल चल दिल दे। क्या हिला? विलासराव, तुझे हमारे साथ चलना पड़ेगा। तेरे खिलाफ लूट और मारपीट की कंप्लेंट आई है। अरे साउंड के आज इधर कैसे आया तू? हाँ? अरे ये उल्टा कंप्लेंट किधर से लेके आया तू? तेरे को मालूम है ना, मैं समाज सेवक है। तू ना दूसरा विलासराव को ढूंढता रहेगा। जा उसे ढूंढ जा। कंप्लेंट बिल्कुल सही है, हमारे पास एविडेंस भी है और प्रूफ भी। चल। ये ना हमारे जमाई राजा है, मतलब 2-3 दिन में होने वाले जमाई राजा। आप है ना जरा सा चाय पानी लेके मामला सलटा दो ना। दिमाग ठिकाने पर है आपका? पुलिस वाले को रिश्वत देना क्राइम है, जानती है आप? आपका जमाई राज और सासू माँ दोनों अंदर जाएंगे। इसने एक बाहर से आए आदमी को लूटा है और उसकी वाइफ पर छुरा चलाया है। जख्मी है वो, मर सकती थी। और वैसे भी इस पर बहुत सा सेक्शन लगा है, लूट, गुंडागर्दी। लंबे टाइम के लिए अंदर जाएगा ये। विलासराव, ये जो लूट का पैसा है ना, ये एविडेंस के तौर पे कोर्ट में जमा कर दें। ये बस बस। तू जानता है ना, ये मेरे सावन से मेरी अच्छी खासी पहचान है। अब ये कॉल करेगा ना, तेरी हेकड़ी निकल जाएगी। रुक, तेरे को दिखाते हैं। मुझे पता है तेरे ऊपर एमएलए का हाथ है, पर शायद ये तू भूल चुका है कि जिसको तूने लूटा वो चीफ मिनिस्टर से बातें करता है, मुख्यमंत्री से बोलते रहे। तो और वैसे भी लूट का माल जहां तूने बेचा ना, तो दुकानदार ने भी तेरा ही नाम लिया है। चल 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 जल्दी चल। पकड़ा रे याला। हाथ में लाओ। हाथ लगाने का नहीं है। गलत इंसान से पंगा लिया है विलासराव इस बार तूने। चल। तुम्हें अपने पति पे यकीन होना चाहिए दामिनी, कि कभी भी तुम्हारी कोई भी कीमती चीज खो जाए तो तुम्हारे पास दोबारा वापस आ जाएगी। और आइंदा से अपनी जान को खतरे में डालने की जरा भी कोशिश मत करना।
बोलो। माधवदास जी, क्या आप सच में केस बुक करना चाहते हैं? यस, और जितनी भी धाराएं बनती हैं उस पे लगा दीजिए। मैं चाहता हूं कि वो इंसान जिंदगी भर जेल में ही गुजारे। सुनिए ना, हमें हमारा सारा सामान वापस मिल गया है ना, इस केस वेस के चक्कर में नहीं पड़ते। इतनी बड़ी खुशखबरी हमारी जिंदगी में आ रही है, छोटी सी बात है, रहने दो ना। प्रोसीजर चालू कीजिए और मुझे टाइम टू टाइम अपडेट करते रहिए। ये तुम्हें छोटी सी बात लग रही है दामिनी? उसने तुम्हें चोट पहुंचाई है, ये छोटी सी बात नहीं है दामिनी। मैं जिंदगी में कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन तुम्हारी आंखों में दर्द और आंसू हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर कभी तुम्हें कुछ हो गया ना दामिनी, तो मैं किस हद तक गुजर जाऊंगा ये मुझे भी नहीं पता। ए, क्या हुआ? ये ऐसा शक्ल पे 12 क्यों बजे? अच्छा, ये मेरे को ऐसा लॉकअप में देखा इसलिए। थोड़े टाइम का बात है रे, आ जाएगा मैं। हाँ? ये सारा सामने वाले का ऊपर तक इतना पहुंच है पता नहीं था मेरे को। पर अपना भी सॉलिड सेटिंग है इधर, बात किया है मैं, हो जाएगा, जल्दी बाहर आ जाएगा मैं, तू टेंशन मत ले। और हाँ सुन, ओ पैसे का बोल दिया है मैं, टाइम पे मिल जाएगा तेरे को। मैं यहाँ आपसे मिलने अच्छा लगा, तू यहाँ अपने से मिलने आई ना, अच्छा लगा मेरे को। ए, ये क्या है? कुछ लाई है क्या तू मेरे लिए? हाँ, खाने के लिए लाई? तेरा होने वाला हस्बैंड है ना मैं, तो ख्याल तो करेगी, बराबर है? क्या लाई तू? हाँ? ठीक है, ये आपका शगुन मुझे नहीं चाहिए। मैं आपसे ये पैसे नहीं ले सकती। ये बात सच है कि मैंने शादी के लिए हाँ कर दिया था, लेकिन वो इसीलिए था कि उस समय मुझे जरूरत, मेरी मजबूरी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन मैंने मेरे दादू के इलाज के लिए ही ये पैसे मैं नहीं ले सकती। देख, मैं किसी का जान लेने नहीं गया था, हादसा था। लेकिन जान तो जा सकती थी ना। मैं इन पैसों से मेरे दादू का इलाज नहीं करवा सकती, ये पैसे अच्छे नहीं हैं। अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है, पैसा है, पैसा होता है। लेकिन उन्हें कमाने का तरीका होता है, अच्छा या बुरा। मेरे दादू हमेशा कहते हैं कि किसी को दुख पहुंचा के कमाए हुए पैसों से कभी भी कुछ अच्छा नहीं हो सकता। इन पैसों से मेरे दादू कभी अच्छे नहीं हो पाएंगे। आप मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। सर देखिए, जिस सेंक्शन में इनकी गिरफ्तारी हुई है उन सेंक्शन में बेल मिलना इनको बहुत मुश्किल है। फिर ये काला कोट काय को पहनता है? हाँ, अभी मुश्किल को आसान करना तो तेरा काम है ना। ए वकील, तेरे को जो करने का है कर। भाऊ 5 मिनट में मेरे को बाहर चाहिए। भाऊ, आपने इस लड़की की फैमिली के ऊपर कितने एहसान किए, लेकिन ये लड़की मुंह पे जूता मार गई। और भाऊ आपसे शादी के लिए मना भी कर गई। 2 कौड़ी की लड़की की ऐसी जरूरत? क्या तूने शगुन लौटा दिया, शादी से इनकार कर दिया? देवा, अरे देवा 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 माझा कर्मा। अरे तूने मुझसे पूछा तो होता, मेरा मतलब है अपने दादू के बारे में तो सोचा होता तूने। देवा, काय झालंय, काय झालं? इसके कारण अमीरी दरवाजा खटखटा कर चली गई। सोचा था दिन बदलेंगे, राज करूंगी, हवा में उड़ूंगी, लेकिन इस पनौती ने ना मुझे फिर से जमीन पर लाकर पटक दिया। अब तू भी क्या करेगा जब ऐसे ऐसे नमूने हैं? अरे तुझे अक्ल है? आज अगर पैसे नहीं दिया ना तो कल ऑपरेशन नहीं होगा और फिर हेल खत्म।
से मांगू? इन चौल वालों से? ये तो पहले से ही फकीर चंद है। बात करती है। तू भी फकीर और ये भी फकीर। अरे तुझे अक्ल है कि नहीं? हाँ, क्या हुआ? विलास के पैसे को खून लगा था ना, तो अब गंगा जल में धोए हुए नोट लेकर आ और बचा के दिखा अपने दादा की जान। तेरे दादा के सारे अवगुण है तेरे में, सच्चाई, ईमानदारी, भलाई। अरे क्या करेगी इससे? इससे कुछ नहीं होता। अगर हो सके ना तो इससे अपने दादा की जान बचा के दिखा। काकी वो क्या काकी वो? हाँ, तू समझती क्या है रे खुद को? 2 पैसे की औकात नहीं तेरी। तूने वो रास्ता तो बंद कर दिया ना पैसा लौटा के। अब दूसरा कोई रास्ता है? कहाँ से लेकर आएगी पैसा? कौन देगा तुझे पैसा? क्यों देगा तुझे पैसा? कभी सोचा है? तेरे अंदर बड़ी वो ईमानदारी की चुल है ना, उस ईमानदारी की चुल की वजह से अपने दादा को मरते हुए देखा तू। हाँ, क्या काकी? तेरा दादा मरेगा और तू उसे मरता हुआ देखेगी और मैं तुझे देखूंगी। तेरे वजह से तू जिम्मेदार है तेरे दादा की मौत के लिए, समझी? तुम वही हो ना, उस दिन विसर्जन पर मुझे मिली थी? हाँ, आपके हस्बैंड खो गए थे ना, लेकिन अब यहाँ किसी की तबीयत खराब है क्या? नहीं, तबीयत खराब नहीं है, बल्कि कोई अच्छी खबर ही है। मैंने तुमसे कहा था ना कि हम यहाँ बच्चे की उम्मीद में आए थे। लगता है वो उम्मीद बहुत जल्द पूरी होने वाली है। वैसे तुम यहाँ ऐसे परेशान सी, सब ठीक है? फैमिली में कोई बीमार है क्या? मैं कुछ मदद करूं? आप बस भगवान जी से प्रार्थना कीजिए कि सब ठीक हो जाए। मैं प्रार्थना जरूर करूंगी और सब ठीक हो जाएगा। फिर तुम यहाँ ऐसे क्यों बैठी हो? कभी कभी आगे जाने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, बस इसीलिए। लेकिन मैं आगे जाना चाहती हूँ। सही कह रही हो तुम। मैं भी ऐसी थी, 15 साल तक बैठी रही और फिर पता चला कि बैठने वाले कहीं पहुंचते ही नहीं। हमें उठना होता है, आगे बढ़ना होता है। और फिर कहते हैं ना, भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद करने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। आपकी पूरी बात तो मुझे समझ नहीं आई, लेकिन मेरे दादू भी हमेशा यही कहते हैं कि भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद की मदद करने की कोशिश करते हैं। पापा बहुत जल्दी आपके घर बेटा भेजेंगे और उसका नाम विनायक होगा। ख्याल रखना अपना। पापा, मैं इसे हार नहीं मान सकती। मुझे खुद की मदद खुद ही करनी होगी। कोई तो रास्ता दिखाओ। मुझे पैसों की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरे दादू अस्पताल में एडमिट है। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। मैं आपको बाद में लौटा दूंगी। अरे क्या? माफ करना काका, अस्पताल में मेरे दादू एडमिट है। मुझे कुछ एडवांस चाहिए काका। बेटा अभी तो मदद नहीं कर सकता।
अगले 48 घंटे में उनकी सर्जरी नहीं की गई तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। तेरा दादा मरेगा और तू उसे मरता हुआ देखेगी और मैं तुझे देखूंगी। तेरे वजह से तू जिम्मेदार है तेरे दादा की मौत के लिए, समझी? दादू, मैंने पहले कभी भी ये अकेले नहीं किया है और जितना कुछ सीखा है सब आपसे ही सीखा है। पर आज मैं ज़रूर अपनी पूरी कोशिश करूँगी। दादू, आप ही मेरे गुरु हो और मुझे आज आप ही के आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है। सिद्धि सागर मूर्तिकार प्रतियोगिता में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मिट्टी से मूर्ति बनाने का आर्ट हमारे देश के पुराने आर्ट में से एक है। इसीलिए आज की युवा पीढ़ी को इस पुराने आर्ट से जोड़ने के लिए इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। आप सभी को बता दें कि 3 सबसे अच्छे मूर्ति बनाने वाले को हमारे जजेस द्वारा इनाम भी दिए जाएंगे। तो दिल थाम के बैठिए क्योंकि कुछ ही देर में यह प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। तो आप सभी का समय शुरू होता है अब। 1, 2, 3 एंड स्टार्ट। पापा, मेरा साथ देना और मुझे बताते रहना। मुझे पैसों की ज़रूरत है। अगर फर्स्ट प्राइज़ मिल गया तो? जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि सारे पार्टिसिपेंट ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं अपने जजेस से अनुरोध करता हूं कि वो जाए और रिजल्ट बताइए। अरे कहाँ मर गई तू? 6 बज गए। अगर 7 बजे तक पैसा नहीं मिला ना तो कल ऑपरेशन नहीं होगा। और अगर कल ऑपरेशन नहीं हुआ। काकी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। मुझे बस यहाँ आधा घंटा और लगेगा। कोशिश करिए मतलब तू पैसा लेकर आ रही है? हाँ काकी, आप बस आधे घंटे रुक जाइए। अगर पण तू तो हेलो, ये आधे घंटे में क्या हो जाएगा? और ये तीसरा इनाम जाता है मिस निकिता सेन को और दूसरा इनाम जाता है मिस्टर दीपक ठाकुर को। मैं हार गई। और ये पहला इनाम जाता है मिस आराधना पाटिल को। फर्स्ट And the prize goes to आराधना पाटिल। आराधना, प्लीज आइए, अपना प्राइज कलेक्ट कीजिए। प्लीज आइए। सर जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। जी बताएं। मुझे फर्स्ट प्राइज कैसे मिल सकता है? मेरी मूर्ति पूरी नहीं थी।
मैं हाथ ढंग से बना नहीं पाई थी उसमें। आपकी मूर्ति इतनी खूबसूरत थी। एक माँ अपने बच्चे के साथ साथ पूरे घर की जिम्मेदारी संभालती है, तभी तो उस माँ के हाथ खुरदुरे होते हैं। इनकी बात तो समझ में नहीं आई, लेकिन अब क्या करूं? सर जी, ऐसा हो सकता है क्या कि जो दूसरा प्राइज है वो आप मुझे दे दीजिए और फर्स्ट प्राइज आप दूसरे वाले को दे दीजिए। आप ऐसा क्यों चाहते हैं? सर क्योंकि मेरे दादू, क्योंकि सर मैं यहाँ घूमने नहीं आई हूँ ना, मुझे इस समय पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। आई एम रियली सॉरी, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, कानून खिलाफी है। ये आपका इनाम है, यूरोप पैकेज 2। फोन उठा। अरे क्या पागल हो गई तू? हाँ, फोन क्यों नहीं उठा रही? हो गया पैसे का बंदोबस्त? दे देंगे पैसा, अभी ऑपरेशन करवा दो। मैं नहीं पता, पैसे भरो। भाऊ भाऊ बात तो सुनो ना, ये सब ना तेरी वजह से हो रहा है। काकी अब ऐसा सब कैसे बोल सकते? इससे ऑपरेशन करेगी तू? ना ये किसी काम का, ना तू किसी काम की। मना क्या? बोली अरुण, वो पैसों का इंतजाम हो गया। ऐसे अचानक पैसे कहाँ से बरस पड़े? सबको पता है ये जीवन शराबी है, फिर इसे पैसे कौन दे रहा है?